आज हम बात करेंगे 3 बड़ी कंपनीज की, जिसमें पहली कंपनी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कोचिंग शिपयार्ड की, काफ़ी जानी मानी कंपनी है। कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट आने वाले हैं, जो कि हमें कल परसों में ही देखने को मिलेंगे। तो इस कंपनी को लेकर भी बेहतरीन खबर निकल के सामने आ रही है। अगली कंपनी हम गार्डन शिप बिल्डर के भी बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कंपनी भी अपने रिजल्ट को लेकर और अपनी अपडेट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो तीनों कंपनीज के ऊपर नज़र डालेंगे और जानेंगे कि अभी चल क्या रहा है, कौन सी वो बात है जो हमें ध्यान रखकर चलनी है। और उड़ीसा सरकार के द्वारा जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, जिसको द हिंदू के द्वारा पब्लिश भी किया गया है, 40,000 करोड़ का ऑर्डर है। शिप रिपेयरिंग का जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर किस कंपनी के हाथ में लगेगा और किस कंपनी के ऊपर अब नजर रखना बहुत जरूरी है, वन बाय वन करके समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, ये जो तीनों कंपनीज हैं डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती हैं, लेकिन हर कंपनी का जो कोर सेगमेंट है वो अलग अलग है। जैसे कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर कंपनी है, ये एडवांस सबमरीन बनाती है। और ये जो तीनों कंपनीज आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बिल्कुल भी नहीं है। तीनों कंपनीज का काम हम ये कह सकते हैं कि डिफेंस शिप बिल्डिंग और मॉडर्नाइजेशन में है। इंडियन नेवी को मॉडर्नाइजेशन करने में लगा हुआ है, बट जो फोकस एरिया है वो अलग अलग है। जैसे कि जो ये कोचिंग शिपयार्ड कंपनी है, ये कॉमर्शियल शिप भी बनाती है, एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाती है, और अब ये शिप रिपेयरिंग में भी घुस गई है। वही मझगांव डॉक शिप बिल्डर के बारे में बात कर ही चुके हैं, ये सबमरीन बनाती है, वॉरशिप बनाती है। और अगर गार्डन शिप बिल्डर की बात करें, तो गार्डन शिप बिल्डर पेट्रोल और एक्सिलरी जो शिप होते हैं उनको ये डेवलप करती है। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों कंपनीज का जो कोर फोकस है वो अलग अलग है। अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। यहाँ पर आप देखिए, मैंने द हिंदू का आर्टिकल खोला हुआ है, और ये आर्टिकल बहुत पुराना नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ओल्ड अपडेट हो गई है। यहाँ पर आप देखेंगे ये 5 नवंबर को पब्लिश किया गया था, और आज है गाइज 8 नवंबर, आज सैटरडे है, मार्केट क्लोज है, कल भी मार्केट क्लोज रहेगी। लेकिन जब भी मार्केट खुलती है तो इस अपडेट का इम्पैक्ट इन तीनों कंपनीज में से किसी एक कंपनी में जरूर देखने को मिलेगा। खबर क्या है? खबर बहुत सिंपल है, वो चीज आप हेडलाइन में भी देख सकते हैं। जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंस किया है। वो चाहते हैं कि भारत में एक नया पोर्ट शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट बनाया जाए। यहाँ पर जो बात 40,000 करोड़ तक ही नहीं रुकी, थोड़ा नीचे चलेंगे तो हमें कुछ और बड़ा डेटा देखने को मिलता है। जैसे आप इधर देखिए, 24,700 करोड़ का एक और बड़ा अपडेट है, एक और बड़ी डेवलपमेंट है। उसके बाद देखने को मिलेगा 24,700 करोड़ का एक और बड़ा अमाउंट। ये जो अमाउंट है शिप बिल्डिंग यानी कि शिप को बनाने का या फिर उनको रिपेयर करने के लिए एक फैक्ट्री ओपन की जाएगी, और लोकेशन आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। अब सवाल लोकेशन का नहीं है, सवाल ये कि भाई ऑर्डर कितना बड़ा है, अमाउंट कितना बड़ा है। लगभग 80-90 हज़ार करोड़ का एक तरह से डील हुआ है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है कि ओवरऑल इससे कितना बेनिफिट होगा किस कंपनी को, इसका क्या कोई फ़ायदा होगा इन तीनों कंपनीज में से किसी एक कंपनी के लिए। तो गाइज अभी तक ऐसा खुलासा तो नहीं हुआ कि भाई इन तीनों कंपनीज में से किस कंपनी के हाथ ये अपॉर्चुनिटी लगेगी, लेकिन एक बात तय है, जब उड़ीसा जैसे नए शिप बिल्डिंग हब और पोर्ट डेवलप होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, शिप बिल्डिंग फैसिलिटी बढ़ेगी, मेंटेनेंस बढ़ेगा, और इन तीनों कंपनीज को नए गवर्नमेंट और कॉमर्शियल ऑर्डर मिलने के चांस भी बढ़ जाएंगे। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें यही बताती हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है तीनों कंपनीज के लिए सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। अगर ये जो प्रोजेक्ट हैं जो उड़ीसा गवर्नमेंट लेकर आ रही है, ये प्रोजेक्ट टाइमली इंप्लीमेंट होते हैं, तो तीनों कंपनीज की पोजीशनिंग इंडियन कंपनी शिप बिल्डिंग में और स्ट्रांग हो सकती है। और ये चीज हमें ध्यान में रखकर चलनी है कि इस तरह के जो बड़े पोर्ट या शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट होते हैं, इनको कंप्लीट होने में 5 से 7 साल लग जाते हैं। उसके बाद इनका जो फुल इम्पैक्ट है, जो डिमांड है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग है या टेक्नोलॉजी अडोप्टेशन है, और जो उनका रेवेन्यू ग्रोथ है, उसको आने में भी 3 से 5 साल तक लग जाते हैं। तो इफेक्टली अगर हम बात करें तो 8 से 12 साल तक का टाइम पीरियड आप लेकर चलिए, अगर इस तरह की कोई अपडेट आप देखते हो तो कहने का मतलब ये है कि ये जो खबरें होती हैं, ये शॉर्ट टर्म में इतना इम्पैक्ट नहीं डालती, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका बोलबाला होता है। तो इसीलिए जब भी कोई खबर आए तो उसको समझ लें, थोड़ा जान लें, थोड़ा दिमाग में सेट कर लें, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस रहे कि कंपनी आज जरूर हमें ऊपर नीचे देखने को मिलती है, काफ़ी परेशान करती है, लेकिन भविष्य इन कंपनीज का काफ़ी ब्राइट रहने वाला है। अब वन बाय वन करके समझते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड की। जो ये कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी है, सबसे पहली बात तो इस कंपनी के पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक है। फ्यूचर में मैसिव डील होने के चांसेस हैं। जैसे कंपनी को अभी मैरीटाइम वीक 2025 का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। इंडियन नेवी के जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक हैं, जिसको एलपीडी बोलते हैं, उसको लेकर पॉसिबल 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अभी भी बिड चल रही है, तो उसमें भी कंपनी के हाथ में अपॉर्चुनिटी लग सकती है। वहीं जो कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, जो पार्टनरशिप कर रही है ड्राई डॉक वर्ल्ड के साथ, जो ज्वाइंट वेंचर कंपनी ने किया है, जिसमें कंपनी शिप रिपेयरिंग क्लस्टर डेवलपमेंट करने का प्लान बना रही है, उससे भी अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी।
गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो मिल ही रहा है। 79,000 करोड़ का डिफेंस एक्विजिशन कंपनी को अप्रूव हुआ है अभी हाल ही में, जिससे काफ़ी कुछ इंडिगस शिप बिल्डिंग को बूस्ट मिल रहा है। और कंपनी का टारगेट भी यही है कि भाई आने वाले 5 सालों में 12,000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करेगी कंपनी। अभी अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो सिर्फ 977 करोड़ का है। कंपनी 5 साल में इसको 12,000 करोड़ तक ले जाने वाली है। अब ये कितना मुमकिन होगा कितना नहीं, ये तो कंपनी के आगे के कामकाज पे ही पता चलेगा, लेकिन कंपनी ने ये टारगेट बना के चला हुआ है। तो कोचिंग शिपयार्ड में सिर्फ पॉजिटिविटी ही नहीं है, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो ध्यान रखकर चलनी चाहिए, कुछ नेगेटिव कंसर्न भी है, थोड़ा उन पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर हम कंपनी के स्टॉक की बात करें, वो हमें डिक्लाइन में देखने को नजर आता है। जैसे अगर आप 5 दिन का रिकॉर्ड देखेंगे तो 3.21% का डाउनफॉल, अगर आप 1 महीने का रिकॉर्ड देखते हैं तो 3.55% का डाउनफॉल। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी में डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट फील करते हैं, खासकर जब प्राइवेट सेक्टर जैसे मज़गांव डॉक शिप बिल्डर है उसके कंपैरिजन में अगर बात करें तो। और जैसा हम जानते हैं कि ये जो कंपनी है ये एक पीएसयू कंपनी है, इस वजह से भी कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ये भी एक रीज़न है कि ग्रोथ कंपनी की नहीं बढ़ रही, इस वजह से भी ग्रोथ रुकी हुई है। क्योंकि कई इन्वेस्टर्स को लगता है कि प्राइवेट कंपनीज बेटर परफॉर्म करती हैं पीएसयू कंपनीज के मुकाबले। वहीं ये भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए, अनाउंसमेंट तो बहुत हुई हैं लेकिन वो सब एमओयू ही थे, यानी कंपनी को कोई भी कंफर्म ऑर्डर नहीं मिले, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा डाउट भी होता है। ओवरऑल कंपनी के पास एमओयू ही हैं और मार्केट में भी ये स्पेकुलेशन है कि कंपनी एक पीएसयू कंपनी है, इस वजह से कोई खास ग्रोथ आगे भी हमें देखने को नहीं मिलेगी। बाकी डिफेंस सेक्टर के ग्रोथ के बावजूद भी कोचिंग शिपयार्ड आज अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। गार्डन शिप बिल्डर के क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आए थे, तो इसलिए लोगों का मानना है कि कोचिंग शिपयार्ड के भी क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव ही आएंगे। जो जेफरी हैं वो बोल रहे हैं कि भाई स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है, बोनस इशू भी इस बार मिलने के काफ़ी हायर चांसेस हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वो अलग बात है, बट ऐसा बोला जा रहा है मार्केट में। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स का जो आउटलुक है इस कंपनी को लेकर थोड़ा मिक्स है। कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 2 साल में ये 2,000 या 2,500 तक जा सकता है, जबकि कुछ लोग सजेशन की भी उम्मीद कर रहे हैं। नाउ गाइस चलिए अब बात करते हैं GRSE यानी कि गार्डन शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की। यहाँ पर मैंने गार्डन शिप बिल्डर खोला हुआ है, और अगर हम गार्डन शिप बिल्डर की बात कर रहे हैं तो कंपनी को फ्रांस और बेल्जियम से नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। अभी हाल ही में MOU भी साइन किए हुए हैं। बाकी जो NTQ स्टॉक ब्रोकिंग है वो इस कंपनी को बाय की रेटिंग देते हैं, प्राइस टारगेट वो 3,000 रुपये बताते हैं। अब देखते हैं कि भाई वो चीज़ आगे सक्सेसफुल होती है या नहीं, लेकिन नेगेटिव कंसर्न भी इस कंपनी को लेकर है। जो एक्सपेक्टेशन थी इन्वेस्टर्स की, उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये कंपनी इतना अच्छा रिएक्ट नहीं कर रही, जिससे कंफ्यूजन और स्पेकुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। US के अंदर रिसेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की वजह से ग्लोबल मार्केट इफेक्ट कर रही है, इसका इम्पैक्ट गार्डन शिप बिल्डर पे पड़ रहा है। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। और इस कंपनी में फिलहाल ज़्यादा अपडेट रही नहीं है क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ गए हैं। नाउ अब हम बात करते हैं अगली कंपनी की। अगली कंपनी है गाइस मज़गांव डॉक शिप बिल्डर। ये रहा मज़गांव डॉक शिप बिल्डर। और अगर हम इस कंपनी के बारे में डिटेल में समझें तो ये कंपनी फिलहाल अभी काफ़ी तेज़ी में है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ गए थे और क्वार्टरली रिजल्ट आप देखिए सितंबर 2025 के, इसको अगर कंपेयर करें सितंबर 2024 से तो साफ नज़र आता है कि कंपनी की सेल भी इंक्रीज़ हुई है। आप देख सकते हैं कंपनी का ओपीएम परसेंटेज भी आपको इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आपको इधर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो जो आपका मज़गांव डॉक शिप बिल्डर है ये कंपनी भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ओवरऑल समझें तो मज़गांव डॉक शिप बिल्डर जो कंपनी है इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करती है, बाकी मैनिपुलेट ऐसा करती है तो मज़गांव डॉक शिप बिल्डर की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैनिपुलेशन इस कंपनी में चल रहा है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, हाई रिस्क है इस कंपनी में। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जरूर है लेकिन प्राइस अनप्रेडिक्टेबल होता है। अगर आप हाई रिस्क टॉलरेट कर सकते हो तो ही आप इस कंपनी के ऊपर ध्यान दो, वरना थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और कोचिंग शिपयार्ड के मामले में ऐसा बोला जाता है कि भाई ये जो कंपनी है ये ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखती है, लेकिन स्टॉक अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। PSU होने की वजह से स्टॉक ग्रोथ थोड़ी स्लो रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी में पोटेंशियल है, इसीलिए पेशेंस चाहिए इस कंपनी के लिए। और गार्डन शिप बिल्डर की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली परफॉर्मेंस है, गवर्नमेंट सपोर्ट है, नए ऑर्डर्स की वजह से लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक जरूर है, बट होल्ड करने से ये रिस्क कम हो सकता है। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। फिलहाल जो सबसे बड़ी नज़र रखी जाएगी वो कोचिंग शिपयार्ड पे रखी जाएगी क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जल्द ही आने वाले हैं। बाकी आप किस तरह से देखते हैं कोचिंग शिपयार्ड को कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।